ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, अब जिन बच्चों को प्रेफरेंस की लिस्ट बनाने में डाउट आ रहा है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट का? इकोनॉमिक्स ऑनर्स का। मैंने सब्जेक्ट वाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दी है, एज यू नो, ठीक है। सो मैंने बीएससी बॉटनी ऑनर्स, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स, बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स, इनकी प्रेफरेंस लिस्ट अपलोड कर दी है। जिसको भी देखनी जाकर देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बनवा दी है, ठीक है। सारी प्रेफरेंस शीट आपकी उसी प्लेलिस्ट में आपको आराम से बिना किसी दिक्कत के मिल जाएगी। आज की वीडियो डिस्कस करेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स की आपकी प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। कैसे आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जिनको आपको टॉप पर रखना है, ठीक है। पहले कुछ मुद्दों पर बात करेंगे हम लोग। थिंग्स टू रिमेंबर, किन चीजों का आपको प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बनाते टाइम ध्यान रखना है, उन मुद्दों पे ध्यान रखना, ठीक है। पहली चीज, चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि भाई देखो, कोई कोर्स करने जा रहे हो, उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, पहले ये तो जान लो, ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए भाई कोर्स के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। अब देखो, जब आप बनाओगे, जब सीएसएस के फेज 2 पर आप लोग होगे, तब तो आपको एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी। जैसे आप लोग वहां पे जाओगे ना, आप जैसे अपना रोल नंबर वगैरह डालोगे, आप लोग जिस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, वो सारा का सारा डाटा आपके लिए अभी मतलब अपने आप ऑटोमेटिक आपके लिए आ जाएगा। बट अभी क्या करें हम लोग, अभी तो सीएसएस का फेज 2 आया नहीं आपका। सो अभी कैसे पता करें एलिजिबिलिटी क्या है? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डीयू के ऑफिशियल बुलेटिन पर। अब कहाँ है डीयू का ऑफिशियल बुलेटिन? छू मंत्र चालू करना, जल्दी आ गया भाई, ये रहा, ठीक है। ये देखो आपका ऑफिशियल बुलेटिन इकोनॉमिक्स ऑनर्स का। अब इसमें क्या लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए? आपका लिखा है भाई, एलिजिबिलिटी कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूटी इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। कौन सा आपका? एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। अब लिस्ट ए क्या है, लिस्ट बी क्या है, सब कुछ दिखाऊंगा, कोई डाउट नहीं छूटेंगे आपके, ठीक है। प्लस मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, इन दो, यानी कि भाई देखो, आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ये कंपलसरी है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स आपको करनी है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, भैया इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए क्या मैथ्स कंपलसरी है? तो यस, आपके लिए मैथ्स कंपलसरी है, ठीक है। अगर आपने मैथमेटिक्स दिया है, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। अब B1 कहाँ है? B1 बाबू कहाँ हो तुम? देखो लिस्ट ए, पहले लिस्ट ए में कौन कौन सा आपका? अरबिक, असमीज, बंगाली, बोडो, चाइनीज, डोगरी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, गुजराती, हिंदी, इटालियन, जापानीज, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पर्शियन, पता नहीं कितनी लैंग्वेज भाई, इतनी सारी लैंग्वेज है। अगर एक भी लैंग्वेज आपने एग्जाम दिया है इसका, एक भी लैंग्वेज का, तो आप लोग एलिजिबल हो, प्लस मैथमेटिक्स। अब आपका B1 देख लेते हैं, बी आपकी जो लिस्ट है बी वाली। B1 में क्या क्या है? अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स। यानी कि देखो, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपने अकाउंटेंसी तो दिया ही होगा। अगर अकाउंटेंसी दिया है, लैंग्वेज दिया है और आपने मैथ्स का एग्जाम दिया है, सो यू आर एलिजिबल यार। बाकी सोशियोलॉजी हो गया आपका, ठीक है, लीगल स्टडीज हो गया, होम साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कुछ भी नहीं छूटा यार। इकोनॉमिक्स दिया ही होगा आपने, बिजनेस इकोनॉमिक्स दिया होगा। अगर ये सब एग्जाम दिए हैं तो एलिजिबल हो, कोई दिक्कत आपको लेने वाली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सेकंड क्या है आपके लिए? वॉच एनी वीडियो रिलेटेड टू प्रेफरेंस लिस्ट। अब भाई प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है तो फालतू में इधर तो भटको मत, यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो किसी भी एजुकेटर की, यार किसी की भी, मेरी नहीं, किसी की भी देख लो। बाकी मैंने अपलोड करी हुई है आपके लिए, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं, मैंने अपलोड करी, ये देखो भाई, ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट, बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट फॉर डीयू, ये आपकी अपलोड है। बाकी इसको नहीं देखना तो भाई जो भी जहां भी दिख जाए देख लो वीडियो, बस भाई एक चीज मत करना कि भाई जो पेड आपका कंटेंट चला रहे हैं, जो लोग जो पैसा ले रहे हैं 500, 600, 1,000 रुपए आपसे, उन लोगों की वीडियो मत देखना। बिकॉज वो लोग क्या करेंगे, लास्ट में जाके बोल देंगे अगर प्रेफरेंस लिस्ट प्रीमियम चाहिए तो आप लोग हमारा कोर्स परचेस करो, तो वो आपको नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मेक योर ऑन प्रेफरेंस लिस्ट प्लीज। एक चीज रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई अपनी प्रेफरेंस लिस्ट खुद बनाना अपने हाथों से, ना मुझ पे, ना किसी और एजुकेटर पे, ना किसी भैया दीदी पे, किसी भरोसा नहीं करना आपको, ठीक है। अंकल आंटी बुआ चाची फूफा मामी, किसी भरोसा नहीं करना। अपनी लिस्ट खुद बनाना, अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपकी क्या नीड्स है, बाकी भाई मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है। इवन आपकी लोकेशन भी मायने रखती है प्रेफरेंस लिस्ट में। अब मान लो आपने किसी टॉप कॉलेज पर रखा हुआ है किसी को, और वो आपको अलर्ट हो गया, आपका मन भी है, ठीक है, बहुत पसंद है आपको, मान लो SRCC है, ठीक है, बहुत पसंद है आपको वहीं पे एडमिशन लेना है, बट आपके घर से वो बहुत दूर पड़ रहा है, 20-30 किलोमीटर आपके पड़ रहा है। अब भाई आपके लिए एडमिशन हो गया, बहुत खुश हो जाओगे आप लोग, भाई मेरा एडमिशन SRCC में हो गया। बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है या मेंटली कोई प्रॉब्लम है, इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकता, अब उसके लिए मुश्किल हो सकता है, वो बच्चा मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि 3-4 साल किसी कॉलेज में बिताना आसान बात नहीं है। 1-2 महीने चले जाओगे, उसके बाद घर बैठ जाओगे, पूरे में आपकी क्या लगेगी फिर? अटेंडेंस 0%। क्यों भाई? क्योंकि आप जाओगे ही नहीं कॉलेज। अब कॉलेज जाओगे तब ना जब आपका पास में होगा। देखो कई सारे स्टूडेंट मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, मैं इवन खुद मैनेज कर लूंगा, बट कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं यार मेंटली या फिजिकली फिट नहीं होते हैं, तो आप लोग
अपना ध्यान रखना प्रेफरेंसेस बनाते टाइम। बाकी मैं नहीं कह रहा दूर के कॉलेज फिल ही मत करना, फिल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बच्चे करते ट्रैवल करने वाले करते हैं भाई, 20 या 30 40 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं वो लोग, ठीक है। बट आप उस कैटेगरी में आते हो कि नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, सोचना विचारना उस पर ढंग से है, ठीक है। बाद में कोई भी दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। मैंने बता दिया आपकी प्रेफरेंस लिस्ट खुद की होनी चाहिए, किसी और की नहीं। बाकी मैंने आपके लिए क्या बनाया है मसाला तड़का, वो आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं। प्रेफरेंस लिस्ट आपकी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मैंने टॉप पर रखा है SRCC, नो डाउट यार SRCC आपका टॉप पर आएगा। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स आपका आर्ट्स के लिए अगर इकोनॉमिक्स की बात करें और बीकॉम ऑनर्स, ये दो ही कोर्स ऑफर करता है और दोनों कोर्स बेस्ट कॉलेज है उस कोर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है LSR यानी कि लेडी श्री राम कॉलेज। अब लेडी श्री राम कॉलेज इज ओनली फॉर वुमेन्स, यहां पर बॉयज फॉर्म फिल नहीं कर सकते और फॉर्म फिल करना ही मत, वरना आप करवा बैठोगे अपना मोए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा हिंदू कॉलेज। अब आपकी मर्जी है, आप लोगों को अगर हिंदू कॉलेज को टॉप पर रखना है, नाम कमाना है, तो हिंदू कॉलेज को टॉप पर रख सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे SRCC टॉप पर लगता है, नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टीफेंस। अब कई सारी जो प्रेफरेंस लिस्ट आपकी मार्केट में घूम रही है, उन प्रेफरेंस लिस्ट में स्टीफेंस भी टॉप पर है, तो वो भी गलत नहीं है यार, ठीक है। स्टीफेंस में टॉपर आ सकता है, आपकी मर्जी में बोलता हूं कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपके अकॉर्डिंग बनेगी। मुझे जो अच्छा लगा मैं ले आया, आपको जो अच्छा लगा आप खुद बना लो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस भी किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हंसराज, नो डाउट नॉर्थ कैंपस का बेस्ट कॉलेज है। KMC किरोड़ीमल कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट आपका IPCW यानी कि इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन्स, इज ओनली फॉर वुमेन्स, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज आपका रामजस कॉलेज नॉर्थ कैंपस में है। वेंकी यानी कि वेंकटेश्वर कॉलेज, ठीक है। वेंकी भैया कौन है? वेंकटेश्वर अंकल, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा गार्गी कॉलेज, ओनली फॉर वुमेन्स। फिर JMC यानी कि जीसस एंड मैरी कॉलेज, नाम से पता चल रहा है भाई कोई ना कोई लड़की है, तो इसका मतलब ये कॉलेज भी किसके लिए है? ओनली फॉर गर्ल्स। नेक्स्ट आपका आता है कमला नेहरू कॉलेज। देन आपका आएगा DRC यानी कि दौलत राम कॉलेज। अब ये चारों कॉलेज जो आपके हैं लिस्ट में, ये ओनली फॉर वुमेन्स है, यानी कि भाई जब प्रेफरेंस लिस्ट आप लोग लड़के बना रहे होंगे तो उनकी प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पर थोड़ी छोटी हो जाएगी। यहाँ पर 40 कॉलेज हैं आपके, ठीक है, और 40 ही कॉलेज है DU में ऑफर जो करते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इसके अलावा कोई कॉलेज भी आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स ऑफर नहीं करता, इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। भरोसा नहीं हो रहा तो ऑफिशियल जो बुलेटिन मैंने आपको दिखाया था, कहां पर है भाई ऑफिशियल बुलेटिन? छूमंता जारी करता, जल्दी आ गया भाई। ये रहा कॉलेज कितने आपके टोटल इकोनॉमिक्स ऑनर्स में? 40, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा मैं, ठीक है भाई। अगला चीज आपका नेक्स्ट कॉलेज आएगा DCAC। अब DCAC क्या है? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। अब आपकी मर्जी है, आप लोग इसको भी टॉप पर रख सकते हो, बिकॉज ये भी कॉमर्स और आर्ट्स के कोर्सेज के लिए बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। इसको टॉप पे तो नहीं कहेंगे, बट इसको इससे ऊपर थोड़ा रखा जा सकता है, ठीक है, आपकी मर्जी है ये। नेक्स्ट कॉलेज शहीद भगत सिंह कॉलेज, फिर SGGSCC यानी कि शहीद गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है। देन आपका आएगा ARSD यानी कि आत्माराम तुकाराम भिड़े, नहीं रे जनरल सेक्रेटरी नहीं, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा मैत्री कॉलेज, ओनली फॉर वुमेन्स। देन आपका आएगा मोतीलाल नेहरू कॉलेज, ठीक है। कौन थे मोतीलाल नेहरू? कमेंट बता दो जल्दी से, मोतीलाल नेहरू कौन है भाई, किसके पिताजी हैं ये? अगला आएगा कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज 21st नंबर पर। देन आपका देशबंधु कॉलेज। SGTB खालसा कहां पर है आपका? GTB नगर के पास, ठीक है। देन आपका आएगा आर्यभट्टा कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, शिवाजी कॉलेज ऑफ कैंपस का, PGDAV, JDMC कहां पर है भाई? करोल बाग, ठीक है। अब करोल बाग में ये जो कॉलेज है सिर्फ वुमेन्स का कॉलेज है, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, ओनली फॉर गर्ल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका दयाल सिंह कॉलेज, कालिंदी कॉलेज। अब कालिंदी कॉलेज नाम से ही पता चल रहा है किसका कॉलेज है? लड़कियों का कॉलेज है, तो लड़के तो फिल नहीं करेंगे। अगर करना है तो कर लेना भाई, बाल लंबे कर लेना, बाकी सिस्टम से चेंज कराना पड़ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखते हैं भाई, लक्ष्मी बाई कॉलेज, सत्यावती कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, SPM यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। देन आपका आएगा राजधानी कॉलेज। अब आपकी मर्जी है, राजधानी आपको इससे ऊपर रखना है तो रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट SPM भाई ओनली फॉर वुमेन्स है, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपका आएगा जाकिर हुसैन कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, फिर आपका श्री औरोबिंदो कौन सा वाला? इवनिंग वाला, ठीक है। नेक्स्ट सत्यावती कॉलेज इवनिंग वाला और श्यामलाल कॉलेज इवनिंग वाला, ठीक है। अब ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट थी, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लेना, ग्रुप जो दे रखा है मैंने उस ग्रुप में मैं इसको अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। सारी की सारी प्रेफरेंस लिस्ट आपकी अपलोड करवा दूंगा, बस एक बात का ध्यान रखना कि किसी की भी प्रेफरेंस लिस्ट को कॉपी मत करना, ठीक है। मेरा काम है आपको टॉप कॉलेज बताना, ठीक है। मैंने आपको टॉप कॉलेज बता दिया कि ये आपके ऑप्शन हो सकते हैं, अगर आपको इससे बेटर ऑप्शन कोई लगता है तो आप लोग खुद बनाओ अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, कोई डाउट नहीं है भाई। हो सकता है किसी घर के पास कोई कॉलेज हो और वो कॉलेज अच्छा प्रोवाइड कर रहा हो वो कोर्स, तो आपकी मर्जी है ना भाई, आप क्यों दूर जाओगे ज्यादा। अगर घर के पास में कोई कॉलेज है, मैं बोल रहा है कि भाई ज्यादा ट्रैवल आपको नहीं करना है, तो वहां पर एडमिशन ले लो, उसको प्रेफरेंस टॉप पर रख दो। अब आपकी मर्जी है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग कैसी प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बना रहे हो, कौन से कॉलेज को टॉप पर रख रहे हो। किसी की बात मत सुनना, अपने दिल की जो हो उसको फॉलो करना। सुनो सबकी,
करो दिल की डायलॉग है ना आपका, तो इसी को फॉलो करना है आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम पर। बाकी इस प्रेफरेंस लिस्ट का भी ध्यान रखना, इससे भी आप लोगों को हिंट मिल सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो को इतने रखें, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। बाकी किसी को किसी और कोर्स पर प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी हो तो टेलीग्राम पर या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग कुछ भी कमेंट करो, आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, बाकी वीडियो उसके अपलोड करवा दूंगा। तो आज की वीडियो को इतने रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।